राजस्थान के खिलाफ मुंबई इंडियंस की जीत से पॉइंट्स टेबल में बड़ा बवाल। मुंबई, बेंगलुरु, गुजरात के लिए आई बड़ी खुशखबरी। राजस्थान, चेन्नई, हैदराबाद की बढ़ चुकी हैं मुश्किलें। प्लेऑफ में इन तीन टीमों की जगह पक्की, तो ये तीन टीमें हो चुकी है बाहर। मुंबई इंडियंस आपकी लगातार 6th जीत ने पॉइंट्स टेबल को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। प्लेऑफ की रेस को रोमांचक और रोचक बना दिया है। मुंबई इंडियंस जो शायद शुरुआत में प्लेऑफ की रेस से बहुत दूर चले गए थे, लेकिन अब उनकी इस जीत से प्लेऑफ में बाकी टीमों की नींदें उड़ा दी है। मुंबई के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी आई है स्पेशली, लेकिन राजस्थान रॉयल्स अब चेन्नई सुपर किंग्स के बाद बाहर होने वाली क्या दूसरी टीम बन चुकी है। चेन्नई और राजस्थान के क्या समीकरण बनते हैं और उनके क्या कहते हैं समीकरण, क्योंकि आप जानते हैं आईपीएल मिड सीजन से आगे बढ़ चुका है। पॉइंट्स टेबल की रेस रोचक और इंटरेस्टिंग हो चुकी है। यहाँ दिन ब दिन जो मुकाबले खेले जाते हैं, प्लेऑफ की रेस में नए समीकरण आते हैं। किसी की जीत किसी के लिए बुरी खबर लेकर आती है और यहां से तीन टीमें तो प्लेऑफ में जगह पक्की कर रहे हैं। तीन टीमें बाहर होने के कगार पर, इनफैक्ट कुछ टीमें तो हो गई हैं। वेल, आइए आपको बताते हैं कि करके क्या है पॉइंट्स टेबल के हालात इस मुकाबले के बाद। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपसे कोई पूछे कि इस आईपीएल सीजन में ना आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, जिसे आप दिल में रखते हैं, हाँ भाई आप ही, उस टीम का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और सब्सक्राइब कर लें। फिर कहते हो नोटिफिकेशन नहीं आती, आएगी कहां से? सब्सक्राइब करना जरूरी है। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स आता है और जी हां, ऑफिशियली एलिमिनेट होने वाली आईपीएल की इस सीजन की ये पहली टीम बनी थी, जिन्होंने खेले हैं 10 मुकाबले और जीते केवल 2 मुकाबले हैं। 8 मुकाबलों में करारी शिकस्त और 4 पॉइंट के साथ में पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर रैंक कर रहे हैं। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए किसी भी टीम को 16 पॉइंट्स की जरूरत होती है और चेन्नई अगर बचे 4 के 4 जीत भी जाए तो भी ये ज्यादा से ज्यादा 12 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकते हैं और वहां से प्लेऑफ में जगह बनाना ये पॉसिबल है नहीं। इसीलिए ऑफिशियली तरीके से एलिमिनेट का ठप्पा लगा दिया गया है चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर। इन्हें खेलना है 3 मई को आरसीबी के खिलाफ वो मुकाबला। अब खुद तो बाहर हो चुके हैं, लेकिन क्या दूसरों का भी बेड़ा गर्क करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर नाम सनराइजर्स हैदराबाद का आता है, जिन्होंने खेले हैं 9 मुकाबले, जीते हैं 3 मुकाबले, 6 मुकाबलों में करारी शिकस्त और 6 पॉइंट के साथ में पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर रैंक कर रहे हैं। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इन्हें अब भी 5 मुकाबले खेलने हैं और अगर पांचों के पांचों मुकाबले जीत जाते हैं तो ये मैक्स टू मैक्स 16 पॉइंट्स तक पहुंच जाएंगे और वहां से प्लेऑफ में कोई भी टीम जगह बना लेती है। तो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए रास्ता आसान नहीं है, लेकिन मैथमेटिकली ऑन है। प्रैक्टिकली टू बी ऑनेस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि हैदराबाद के लिए बचे 5 के 5 मुकाबले जीतना पॉसिबिलिटीज में आता नहीं है, फिर वो चाहे टीम हैदराबाद हो या चेन्नई ही क्यों ना हो। और पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर नाम राजस्थान रॉयल्स का आता है। आज की इस मुकाबले में हार के बाद ऑफिशियली एलिमिनेट होने वाली ये दूसरी टीम बन चुकी है, जिन्होंने खेले हैं 11 मुकाबले, केवल 3 मुकाबलों में जीत, 8 मुकाबलों में करारी शिकस्त और केवल 6 पॉइंट्स के साथ में पॉइंट्स टेबल में ये जी हां 8वें पायदान पर रैंक कर रहे हैं। अब ऑफिशियली जगह बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि खेलने अब केवल 3 मुकाबले हैं और अगर तीनों के तीनों भी जीत जाए तो मैक्स टू मैक्स ये 12 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकते हैं और वहां से किसी भी टीम के लिए प्लेऑफ में जगह बनाना लाइक टू लाइक इम्पॉसिबल नजर आता है। इसीलिए राजस्थान रॉयल भी ऑफिशियली तरीके से बाहर होने वाली वो दूसरी टीम बन जाती है। पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर नाम कोलकाता नाइट राइडर का आता है, जिन्होंने खेले हैं 10 मुकाबले और उसमें से जीते हैं 4 मुकाबले, 5 मुकाबलों में करारी शिकस्त, 1 मुकाबला नो रिजल्ट और 9 पॉइंट के साथ में ये 7वें पायदान पर रैंक कर रहे हैं। कोलकाता नाइट राइडर को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए बचे हैं अब भी 4 मुकाबले और अगर उसमें से चारों के चारों जीते तो ये 17 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं और वहां से 100% प्लेऑफ पक्का है। तो प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए समीकरण तो कहते हैं कि बचे 4 के 4 मुकाबले जीतो और प्लेऑफ में जगह बनाओ, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि 4 में से 3 जीत गए तो 15 पॉइंट्स पर रुक जाओगे और वहां पर आपको दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड होना पड़ जाता है।
वहां आप मैथमेटिकली ऑन तो रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड है। वहां चौथी टीम अगर 14 पॉइंट या उससे ज्यादा में जगह बनाती है तो फिर 15 पॉइंट्स काम आ सकते हैं, लेकिन अगर चारों टीम 16 पॉइंट्स या उससे ज्यादा में जगह बना लेगी तो फिर वो 15 पॉइंट्स काम के आएंगे नहीं। इसलिए इनकी कोशिश यही होगी कि बचे चारों के चारों जीतना, जो कि लगभग इम्पॉसिबल नजर आते हैं केकेआर के लिए भी। लेकिन पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर नाम लखनऊ सुपर जायंट्स का आता है, जिन्होंने खेले हैं 10 मुकाबले, जीते हैं 5, हारे हैं 5 और 10 पॉइंट्स इनके पास में। खेलने अब भी 4 हैं और अगर उसमें से 3 मुकाबले जीत जाते हैं तो इनकी प्लेऑफ में 16 पॉइंट्स हो जाएंगे और जगह पक्की हो जाएगी। 4 में से 3 जीतना एलएसजी के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं, ज़्यादा आसान नहीं, एक मीडियम कोर नजर आता है। आने वाले 1-2 मुकाबले जो मस्ट विन रहेंगे एलएसजी के लिए भी। पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर नाम दिल्ली कैपिटल का आता है। पॉइंट्स टेबल की एक वक्त की यह टॉपर टीम अब 5वें पायदान पर आ चुकी है। 10 में से 6 मुकाबले जीते, 4 हारे, 12 पॉइंट्स इनके पास में है और केवल 2 कदम की दूरी है प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए और खेलने अब भी 4 मुकाबले हैं। तो अगर मैं कहूं कि 4 में से 2 जीतना दिल्ली कैपिटल के लिए कौन सा मुश्किल काम होगा, आप कहेंगे नहीं भाई कोई बड़ी मुश्किल बात तो नहीं है। तो ऐसे में दिल्ली कैपिटल के लिए रास्ता यहां से प्लेऑफ का काफी आसान नजर आता है। 4 में से 2 मुकाबले जीतना इजी टू इजी नजर आते हैं। तो पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर नाम गुजरात टाइटंस का आता है, जिन्होंने खेले हैं 9 मुकाबले, जीते हैं 6 मुकाबले, हारे हैं 3 मुकाबले, 12 पॉइंट्स इनके पास में भी है और केवल 2 कदम की दूरी तो इनके पास में भी है, क्योंकि खेलने अब भी इनको 5 मुकाबले हैं और अगर उसमें से 2 मुकाबले भी जीत जाए तो ये 16 पॉइंट्स के साथ में प्लेऑफ में जगह पक्की करेंगे। तो गुजरात टाइटंस के लिए मैं अगर आपसे कहूं कि 4थे पायदान पर 5 में से केवल 2 मुकाबले जीतने हैं तो फिर रास्ता बहुत आसान नजर आता है प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए। वहीं पॉइंट्स टेबल की 3रे पायदान की टीम की बात करते हैं तो नाम पंजाब किंग्स का आता है, जिन्होंने खेले हैं 10 मुकाबले, जीते हैं 6 मुकाबले, हारे हैं 3 मुकाबले, 1 मुकाबला नो रिजल्ट है। 13 पॉइंट्स के साथ में पॉइंट्स टेबल में ये 3रे पायदान पर रैंक कर रहे हैं और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए किसी भी टीम को, जैसे मैंने कहा, 17 पॉइंट्स या 16 से ज़्यादा अगर कुछ भी है तो जगह बना सकते हैं। अब अगर ये 2 मुकाबले जीत जाते हैं 4 में से पंजाब किंग्स तो ये 17 पॉइंट्स तक पहुंच जाएंगे और वहां आप दूसरी बिना टीम के ऊपर डिपेंड हुए 100% जगह बनाते हैं। तो पंजाब के लिए समीकरण यही है कि बचे हैं 4 मुकाबले और उसमें से 2 मुकाबले जीत जाइए, आपकी प्लेऑफ में जगह पक्की हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पॉइंट्स टेबल में 2रे पायदान पर अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आ चुके हैं, जिन्होंने खेले हैं 10 मुकाबले, 7 जीते, 3 हारे, 14 पॉइंट्स इनके पास में हैं और बचा है केवल 1 मुकाबला जीतना, जो 16 पॉइंट्स पर इन्हें क्वालिफिकेशन का ठप्पा दे देगा। बात यहाँ पर यह है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को खेलने अब भी 4 मुकाबले हैं और उसमें से केवल अगर 1 मुकाबला भी जीत जाते हैं तो प्लेऑफ में जगह पक्की, और ये काम बहुत आसान हो गया है आरसीबी के लिए। बहुत आसान है, मानो 1 कदम आरसीबी का प्लेऑफ में जा चुका है, 100% जगह बना रही है। तो वहीं पहले पायदान पर आज मुंबई इंडियंस की इस जीत से पहले पायदान पर है। 11 में से 7 मुकाबले जीते हैं और ये उनका बैक टू बैक 6th मुकाबला विन है, 6वां मुकाबला। 14 पॉइंट्स आ चुके हैं, बचे अब भी 3 मुकाबले हैं और अगर उसमें से 1 मुकाबला भी जीत गए तो 16 पॉइंट के साथ में प्लेऑफ में जगह पक्की है। तो 3 में से 1 जीतना कौन सा मुंबई इंडियंस के लिए बड़ी बात होगी जब ये पिछले 6 के 6 जीत कर आ रही है। तो अगर मैं आपसे दूसरी बात समय कहूं तो मुंबई और आरसीबी की जगह प्लेऑफ में 100% पक्की है। पंजाब, गुजरात और दिल्ली और लखनऊ काफी हद तक जो है वो फाइट को टफ रख रही है। इसमें पंजाब और गुजरात काफी आगे हैं, दिल्ली कैपिटल भी।